Hi, welcome to class 9th, chapter number 2, lecture number 3. लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो के अंदर हमने बेसिक कवर किया था कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, डिग्री क्या होता है, उनके बेसिस के ऊपर टाइप्स क्या क्या थी, मोनोमियल, बाइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये सब हम पहले करके आ चुके हैं। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रो पार्ट, जो हमें कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने के लिए। और क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, तो हमें दो कॉन्सेप्ट कवर करने पड़ेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर वैल्यू फाइंड करना हो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, ये कैसे फाइंड कर सकते हो, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट होने वाला है, पहला टॉपिक होने वाला है। और इसके बाद दूसरे टॉपिक के अंदर ये होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होता है और उस ज़ीरो को निकालने के लिए क्या मेथड लगाना पड़ता है, ये हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, और ये टॉपिक कवर करने के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर पाएंगे एक्सरसाइज 2.2। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। पहला टॉपिक आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें हम ये पता करने वाले हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो समझने के लिए यहाँ पर मैं अगर पॉलिनोमियल नहीं लेता हूँ, इसके जगह पर मैं कोई नंबर पिक करता हूँ। मान लो नंबर आ जाएगा मेरे पास 7, तो मुझे बताओ कि इस नंबर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। नंबर 7 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 के बराबर, और पूरी उम्र इसकी वैल्यू 7 ही रहने वाली है। तो नंबर क्योंकि फिक्स होता है, उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है। लेकिन अगर नंबर के जगह पर एक पॉलिनोमियल आ जाए जिसके अंदर वेरिएबल्स भी हैं, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पॉलिनोमियल लेट करवा लेते हैं p ऑफ x। पॉलिनोमियल का नाम आ जाएगा p और उसके अंदर जो वेरिएबल यूज करने वाले हो वो वेरिएबल हो जाएगा x। लेट कर लेते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 कर लो। ठीक है, अब क्योंकि ये नंबर था तो ये फिक्स था, इसके अंदर हमारे पास x और x अवेलेबल है। क्योंकि x एक वेरिएबल है तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो इस पूरे की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। तो जब तक पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल नज़र में आ रहे हैं उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। वेरिएबल वेरी करेंगे तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, वेरी करेगी। लेकिन अगर आपको किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है तो तभी हो सकता है अगर आप वेरिएबल को क्या करवा दो, वेरिएबल को फिक्स करवा दो। तो फिक्स करवाने के लिए या तो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है या हम खुद से ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लेट करवा लूँ कि जो x है वो बराबर हो चुका है 1 के। पहले x वेरी कर रहा था, अब x कितना हो चुका है, 1 के बराबर। अगर अब x वेरी नहीं कर सकता है तो अब आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर सकते हो। करना क्या है, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करवाना पड़ेगा, 1। जैसे कि p ऑफ x था तो ये हो जाएगा p ऑफ 1, फिर आगे 2x का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 5x है, 5 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10। x तो गायब हो गया यहाँ से, अब नंबर बचे हुए हैं तो नंबर को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 2 जा हो जाएगा 2, 5 1 जा 5, लास्ट में आ गया 10। तो 5 प्लस 2 हो जाएगा 7, 7 प्लस 10 हो जाएगा 17। यानी कि अगर आप इस पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू को 1 फिक्स कर देते हो तो 1 फिक्स करने के बाद इस पूरी की जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ जाएगी, 17। इसी को बोलते हैं वैल्यू। तो आप क्या करते हो, x की जगह पर एक नंबर पुट करवाते हो और करवाने के बाद उसको सॉल्व किया जाता है, जो एंड में आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन था, इसका नाम मैंने यहाँ पे लेट क्या करवाया था, नाम मैंने यहाँ p माना था। अगर नाम है तो नाम कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे p नाम है तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, q। और उस q के अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो वेरिएबल कौन सा होगा, x। तो ये मेरे पास आ गया, और जब तक ये x है वैल्यू फिक्स तो है नहीं, वेरी कर रही है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि जहां पर q के अंदर x था वहां पे क्या लेकर आ जाओ, 1/2। अगर 1/2 आ जाएगा फिर आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो वैसे करना होगा, अगर इसका आंसर स्टार्ट करें तो q के आगे जहां पर x है वहां पर लेकर आ जाओ 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। x का स्क्वायर था ना तो 1/2 का भी हो जाएगा स्क्वायर, फिर आगे x है वहां पर आ जाएगा 1/2 और लास्ट में 1 है तो यहां पर आ जाएगा 1। सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर होता है 1, लेकिन 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये आ गया। फिर
3 वन जा 3 और डिवाइड में क्या रहेगा 2, लास्ट में आ गया हमारे पास +1। यहाँ पर ये 2 वन जा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1/2, यहाँ बचेगा 3/2 और लास्ट में है 1। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो नीचे क्या रहा होगा 1 रहा होगा। अब इनको ऐड करवाने के लिए हमें नीचे लेना पड़ेगा एलसीएम, 2 2 1 का एलसीएम। तो 2 2 और 1 का एलसीएम होता है 2। 2 अगर सेम रहा तो ऊपर 1 सेम रहेगा, 2 सेम रहा ऊपर 3 भी सेम रहेगा, लेकिन 1 2 जा 2 बना तो ऊपर 1 2 जा ऊपर भी आ जाएगा 2। अगर सॉल्व करवा दें तो 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2, लेकिन साइन बढ़ेगा तो बचेगा -2। फिर लास्ट में मेरे पास है +2 और डिवाइड में आ जाएगा 2। ये 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा 0, 0/2 और 0 अपॉन एनी नंबर वो क्या होता है, वो होता है 0। यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है 1/2 के ऊपर वो कितनी हो जाएगी, ये पूरा का पूरा बन जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब इसी के जैसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सेकंड कहता है कि हमारे पास पॉलिनोमियल है जहां पर वेरिएबल x तो है, x के अलावा एक और चीज है, हमें k गिवन है, यानी कि यहां पर x भी नहीं पता, उसके अलावा k है वो भी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन उस k को अब लास्ट में हमारा क्वेश्चन यही होने वाला है कि हमें k को ही फाइंड करना है। हमारा मेन गोल तो यही है कि k कितना आएगा, k को निकाल के बताना होगा। लेकिन कैसे निकाला जाए, तो हमें ये हिंट दिया हुआ है कि इस पूरी की जो वैल्यू है उसके अंदर अगर आप 1 पुट करवा दो तो पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। यानी कि सब जगह पे जहां x है अगर मैं वहां पे 1 डाल दूं तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूं इक्वल टू 0। तो सेम काम करते हैं, इसका आंसर स्टार्ट करने के लिए गिवन में आ जाएगा हमारे पास कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 है, तो p के अंदर जहां जहां x था वहां 1 आ जाएगा, x का स्क्वायर ये बनेगा 1 का स्क्वायर, फिर k के आगे x है यानी कि 1 आ जाएगा, फिर लास्ट में 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। 1 का स्क्वायर होता है 1 और k इंटू 1 होता है k, साथ में आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। 6 + 1 हो जाएगा 7 और इसको पहले यहाँ पे लिखो k + 7 इज इक्वल टू 0। और फिर जब ये 7 उस साइड जाएगा तो k बराबर हो जाएगा -7। तो वैल्यू के अंदर से जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के आ सकते हैं, या तो सीधा आ जाएगा कि वैल्यू ही फाइंड करना होगा, या फिर वैल्यू हमें गिवन होगा उसकी हेल्प से हमें कोई और वेरिएबल फाइंड करना होगा। यहाँ पे k गिवन है, यहाँ p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और कैसे क्वेश्चन यहाँ पॉसिबल है। ठीक है, नोट करो फिर आगे बढ़े। इसके बाद 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, और ये बुक के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, हम बाहर के कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो ये पहला क्वेश्चन सिंपल कैटेगरी का है जहां पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना होगा, और ये k वाला है जहां पर हमें इसकी वैल्यू गिवन है, उससे हमें निकालना पड़ेगा k की वैल्यू। तो पहले ये वाला स्टार्ट कर लेते हैं। पॉलिनोमियल का नाम है p, वेरिएबल यूज होने वाले हैं x, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2 के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करवाने के लिए जहां जहां पे x है वहां 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ p ऑफ x था, p ऑफ 2 हो जाएगा, ये x की पावर 4 है तो 2 की पावर हो जाएगा 4, फिर 5x का क्यूब है तो 2 का हो जाएगा क्यूब, प्लस 5 स्क्वायर है तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर, 5 इंटू x 5 इंटू 2 और लास्ट में हो जाएगा -6। 2 की पावर अगर 4 निकालना हो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, तो यहाँ पर आएगा 16। 2 का क्यूब निकालना हो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और वो 8 5 जा हो जाएगा 40। 2 का स्क्वायर करवाना हो 2 2 जा 4 और 4 5 जा हो जाएगा 20, 5 2 जा 10 और लास्ट में आ गया हमारे पास -6। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये चेक करो कि यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव वाले हैं। 16 प्लस में है, 20 प्लस में है, 10 प्लस में है, तो प्लस वालों को पहले ऐड कर दो। तो 20 + 10 हो जाएगा 30, 30 + 16 हो जाएगा हमारे पास 46। ठीक है, फिर नेगेटिव में कौन कौन है, नेगेटिव में है -40 और -6, तो माइनस माइनस साइन माइनस, क्योंकि माइनस माइनस है तो इसको तब इसको भी ऐड ही करवाना पड़ेगा। तो 40 + 6 हो जाएगा 46, 46 में से 46 कैंसिल, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हो जाएगा 0। तो लास्ट में लिख सकते हो
देयरफॉर वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एट एक्स कितना पुट करवाया था हमने, एट एक्स इक्वल टू 2 इज, और वैल्यू कितनी आई हमारे पास 0। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये वाले इजी होते हैं, सिंपली सॉल्व करवा को ध्यान देना होता है कि आप मल्टीप्लाई या प्लस माइनस में गलती ना कर दो। अगर मल्टीप्लाई और प्लस माइनस ठीक से करते हो तो ये क्वेश्चन बड़े इजी होने वाले हैं। ठीक, अब ये कर लेते हैं। इस बार पॉलिनोमियल का नाम रखा हुआ है f, वेरिएबल यूज करने वाले हो x। हमें वैल्यू गिवन है 1 के ऊपर, और 1 डालने के बाद पूरा का पूरा बनने वाला है 5 के बराबर। अगर 1 डालने के बाद पूरा 5 बन जाएगा तो हमें वहां से फाइंड करना है k, यानी कि इन x के अलावा बीच में एक और वेरिएबल गिवन है कि हमें वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए जो हमें गिवन है स्टार्ट वहीं से करवाओगे आप। अगर मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि f में 1 डालने के बाद 5 मिलेगा तो कर लेते हैं। सब जगह पर क्या डाल दो, 1 डाल दो। x की पावर 4 है तो 1 की पावर हो जाएगा 4, फिर आगे माइनस है तो -3 1 की पावर 3 हो जाएगा। k निकालना है 1 की पावर 2, लास्ट में 7 × 1 और फिर आ जाएगा 6, और 1 डालते ही पूरे की पूरी वैल्यू कितनी होने वाली है 5, तो इक्वल टू आ जाएगा 5। ठीक है, अब आगे सॉल्व करोगे तो 1 की पावर 4, 1 की जो मर्जी पावर हो हमेशा 1 ही रहता है। फिर 1 की पावर 3 है वो भी 1 रहेगा, लेकिन 1 3 सा हो जाएगा -3। 1 की पावर 2 1, और 1 × k हो जाएगा k। 7 1 सा होगा 7, और लास्ट में बचेगा 6, यहाँ बचेगा हमारे पास 5। इसमें इस लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कौन कौन प्लस में है, तो 1 प्लस में है और 6 प्लस में है, तो 6 और ये 1 ऐड होकर हो जाएगा 7। फिर -3 और -7 ये ऐड होकर हो जाएगा 10, साथ में k बचेगा और वहाँ बचा हुआ है 5। 10 में से 7 जाएगा, साइन आएगा बढ़ेगा, तो -3 + k = 5। फिर जब ये 3 वहाँ पे जाएगा, नेगेटिव में है ना, वहाँ जाकर हो जाएगा +3, तो जो k है वो निकल कर आएगा 5 + 3 वो होता है 8। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ जाएगा 8। ठीक है, तो वैल्यू के अंदर ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो आप, इसको नोट कर लो। इसके बाद बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब क्या होता है। ठीक, तो जीरो क्या होते हैं, जीरो कोई भी ऐसा नंबर होता है जिस नंबर की हेल्प से पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के अंदर मान लो एक पॉलिनोमियल गिवन है, वो है 2x - 2। हो गया, पॉलिनोमियल लेट करवा लिया मैंने। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, और मैं यहाँ पर एक नंबर लेट करवा रहा हूँ। लेट कर लेते हैं कि x बराबर मान लो 1। देखना ये है कि 1 लेते ही इस पूरे की जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू कितना होगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 आ जाएगा, तो 2 के आगे 1 और फिर होगा -2। 2 1 सा होता है 2, माइनस करोगे 2 के साथ, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा 0। तो अब 0 क्या होने वाला है, किसी भी पॉलिनोमियल का 0 वो नंबर होता है जिस नंबर को यहाँ पे लाते ही पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही क्या बन जाए, 0। अगर 1 आने के बाद ये पूरा का पूरा 0 हो गया, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जो 0 था वो क्या है, 1। वो नंबर जिस पर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। ठीक है, अब यहाँ देखो, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है। मुझे बताओ इसमें मैं x की जगह पर कौन सा नंबर पुट करवाऊँ जिस पर ये पूरा का पूरा 0 बन जाए। ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर ये पूरा का पूरा 0 बन सकता है। एक काम करो, इसको -2 करने के बजाय इसको कर लो 4। ठीक है, बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसको यहाँ पर डालते ही पूरा आंसर 0 मिलने वाला है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर x को 1 माना था ना, यहाँ पर x सेम कर लो, 1 से ट्राई कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 का होना चाहिए स्क्वायर, फिर होगा -4, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4, 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3, लेकिन साइन बढ़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा -3। तो 1 डालते ही पूरे का आंसर 0 थोड़ी आया, हमारा आंसर आ रहा है -3। अगर 1 डालने के बाद आंसर 0 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि जो ये 1 था ये हमारा 0 नहीं है, हमें और ट्राई करना पड़ेगा। तो 1 के बाद नेक्स्ट ट्राई कर लेते हैं x को 2 डालकर। तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे 2 हो जाएगा, x का स्क्वायर था
2 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस का 4 है, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस का हो जाएगा 4, 4 में से 4 कैंसिल होने वाला है तो आंसर बचेगा हमारे पास 0। यानी कि 2 नंबर डालते ही पूरी की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो 2 डालने पर 0 हुआ ना, तो ये 2 है, यही हमारा क्या बन जाएगा, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, मुझे बताओ कि किसी भी एक्सप्रेशन का, जैसे कि इस पॉलिनोमियल का 0 निकल कर आ गया हमारे पास 2, तो क्या हर एक पॉलिनोमियल के लिए एक ही ऐसा नंबर होगा जिस पर 0 आ जाए। जैसे कि इसके लिए ये नंबर मिल गया मुझे 2, इसके लिए मुझे मिल गया नंबर 1। क्या एक ही नंबर पॉसिबल है जहां पे आप 0 ला सकते हो, या इसके अलावा और भी कोई नंबर हो सकते हैं जहां 0 मिल सकता है। तो ये कैसे पता किया जाता है, इनको पता करने के लिए आपको देखना पड़ता है कि पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है। अगर मेरे पास यहाँ पे बात करें तो 2x - 2 है, x की हाईएस्ट पावर क्या नजर आ रही है, 1। अगर इसके अंदर हाईएस्ट पावर 1 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस एक ही हो सकता है, यानी कुछ भी ट्राई कर लो 1 के अलावा कोई नंबर मिलेगा ही नहीं जिस पे दोबारा 0 हो जाए, ठीक है। लेकिन इसकी बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, अगर हाईएस्ट पावर 2 है इसका मतलब इसके जो जीरोस आने वाले हैं वो 2 हो सकते हैं। तो हमारे पास 2 ऐसे नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिन नंबर के ऊपर ये पूरा का पूरा 0 हो सकता है। अब कैसे पता लगाएं, 1 पे तो हुआ नहीं था, 2 पर हो गया था, तो इसका क्या होने वाला है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा नेगेटिव नंबर की तरफ। तो इस बार में x को 2 मानने के बजाय -2 मानने वाला हूं, तो जहां जहां पे x है वहां पे आ जाएगा -2, फिर हमारे पास x का स्क्वायर है, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और फिर -4 है, ये आ जाएगा -4। अब अगर मुझे -2 का स्क्वायर फाइंड करना है तो स्क्वायर का मतलब होता है सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2 इंटू -2, और ये माइनस माइनस हमेशा मल्टीप्लाई में माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, और 2 2 से कितना हो जाएगा 4। तो -2 का स्क्वायर हो ये भी +4 होता है, और अगर 2 का स्क्वायर हो तो ये भी +4 होता है। इसके आगे माइनस का 4 भी था, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर कितना बच गया, 0। यानी कि अगर आप x की जगह 2 डालने के बजाय -2 डाल दो तब भी आपका आंसर 0 मिलने वाला है। तो क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके जीरोस 2 हो सकते हैं, और दोनों निकल कर आ चुके हैं। एक 0 हमारा आ जाएगा 2 जिस पर ये 0 हो जाता है, और हमारा दूसरा 0 आ जाएगा -2, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे पावर में क्यूब होता यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो उसके जीरोस फिर 3 हो सकते थे, यानी कि उस केस में 3 नंबर एग्जिस्ट करेंगे जिन नंबर के बाद ये डालने पर ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, 0। समझ में आ गया, इसको नोट कर लो, फिर 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से पहले ना एक काम करते हैं कि मुझे कैसे पता चलता है कि नंबर कौन से डालने पर मुझे 0 मिलने वाला है। जैसे कि पीछे क्वेश्चन आया था ये वाला, मैंने आपको सीधा बताया कि इसके अंदर अगर आप 1 डाल दो तो आपको 0 मिल जाएगा। तो मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे 1 डालने के बाद ही आंसर 0 मिलने वाला है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो 0 हमने फाइंड किया हुआ है वो कैसे फाइंड किया जाता है, किस तरीके से फाइंड किया जाता है, वो मेथड क्या है वो देखते हैं। मैंने यहाँ 1 डाला था तो 1 कैसे आया वो देखो, सेम क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है 2x - 2, मुझे इसका 0 फाइंड करना है, हमको पता है कि 1 आने वाला है, लेकिन कैसे आया होगा। तो 0 का मतलब क्या था कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिस पर पूरा का पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर मुझे ये पूरा का पूरा 0 चाहिए तो वहीं से स्टार्ट करवा लो, तो इसी को स्टार्टिंग में ही लेट करवा लो आप कि पहले ही p ऑफ x क्या मान लिया आपने, 0। अब इसके अंदर देखो p ऑफ x 0 है ना, तो ये पूरा का पूरा भी क्या मानना पड़ेगा, 0 के बराबर। 2x - 2 ये भी 0 हो जाएगा। अब 2 तो नंबर है, 2 और 2 नंबर है तो ये 0 के बराबर तो होंगे नहीं। अगर 2 के अलावा भी इसका आंसर 0 बन रहा है तो किसकी वजह से हुआ होगा, इसकी वजह से, x की वजह से। तो आप क्या करते हो, 0 फाइंड करने के लिए उसको पहले ही 0 मान लो, फिर उसके यहाँ सॉल्व करते जाओ, और यहाँ से जो आपका x आने वाला है ना, वो आपका x वही नंबर होगा जिस नंबर की वजह से पूरा का पूरा क्या होने वाला है, 0। कैसे किया जाएगा, तो मुझे x निकालना है, उसके लिए एक काम करो, पहले 2 को वहां भेजो, ये नेगेटिव में वहां जाएगा तो हो जाएगा +2। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा, और ये 1/1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और वही मेरा आंसर वहां पर आया था कि 1 आप डालोगे, डालते ही पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो यही तरीका होता है 0 फाइंड करने के लिए, जिसका 0 फाइंड करना है उसी को 0 मान लो, और मानने के बाद वहां से आप x निकाल लो, जो आपका आंसर आएगा वही आपका 0 बन जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं,
क्वेश्चन नंबर सेकंड, नाम यहाँ पे पी लेट क्या था, यहाँ पे नाम क्यों मान लेते हैं, क्योंकि नाम है, नाम कुछ भी कर सकते हो। और पॉलिनोमियल मान लेते हैं यहाँ पर 9x + 4। ठीक है, तो मुझे फाइंड करना है कि मैं यहाँ पे क्या डालूं ताकि ये पूरा का पूरा 0 हो जाए। तो तरीका क्या है, जिसको चाहते हो उसको खुद ही 0 कर लो। qx को पहले ही 0 करवा दिया, अगर ये 0 है तो ये भी 0 होना चाहिए। तो 9x + 4 = हो जाएगा 0। करवाने के बाद हमें x निकालना होता है, उसके लिए पहले 4 उस साइड जाएगा, तो यहाँ बचेगा 9x, 4 वहाँ जाएगा, हो जाएगा -4। फिर यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है, जब वहाँ जाएगा -4/9 हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर x की जगह पर अगर आपने -4/9 को यहाँ पुट करवा दिया तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, तो ये कुछ चेक भी कर लेते हैं कि ये सही में काम करता है या नहीं करता है। तो 9x था ना, 9x + 4 हो जाएगा। x के जगह में क्या पुट करवाना है, -4/9 प्लस हो जाएगा 4। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा -4 प्लस में आ जाएगा +4। माइनस से +4 कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा 0। तो ये एक्चुअल में वही वैल्यू है जिस पर हमारा आंसर सही में क्या हो रहा है, 0 मिल रहा है। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो वहां पे 0 ऐसे फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 मान लो ऐसा आ जाए जहां पर जो पीछे में क्वेश्चन नहीं किया था, x का स्क्वायर था, फिर हमारे पास x था, या पीछे क्वेश्चन आया था x² और -4 आया था। ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे पावर 1 के जगह पर 2 हो जाए, या फिर 1 के जगह 3 हो जाए, जैसे कि q(x) मान लो x³ + x² + x + 1। तो इसमें क्या करें, अगर मेरे पास हाईएस्ट पावर 2 या हाईएस्ट पावर 3 आ जाए तो यहाँ कैसे फाइंड करें कि इसके लिए क्या क्या वैल्यूज हैं जिन वैल्यू पे मुझे 0 मिलने वाला है। क्यूब होगा तो इसकी क्या क्या वैल्यूज हैं जहां मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, 0। तो अगर पावर 1 है तो इजीली निकाल सकते हो, अगर पावर 2 या पावर 3 है उस केस में 0 कैसे फाइंड किया जाता है, ये हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 के अंदर। तो इसका तब तक का वेट कर लो। 2.3 से पहले हम ये वाला कवर करने वाले हैं, जब भी कवर हो जाएगा 2.2 के अंदर, फिर 2.3 में हम ये स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे कैसे फाइंड किया जाता है। समझ में आ गया, इसको नोट कर लो। इसके बाद फिर आई थिंक 20 या 30 मिनट्स हो चुके होंगे, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। इसके बाद क्या होगा ना, हमने वैल्यू पढ़ लिया, वैल्यू क्या होता है, हमने पढ़ लिया 0 क्या होता है। वैल्यू और 0 समझने के बाद अब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2.2 के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन हैं, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, इस वीडियो के लिए यहीं तक था, बस करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।